हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब आप लोग। स्वागत है फिर से आप सबका इस चैनल पे बहुत बहुत। एंड चलिए, हम पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और पहला चैप्टर ऑलमोस्ट हमने फिनिश कर दिया, ख़त्म हो गया। ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमने पहला चैप्टर ख़त्म कर दिया। सारी वीडियो जो 18-20 जो भी बनी है आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जिसमें हमने सारी मैकेनिकल मटेरियल की जो प्रॉपर्टी थी वो सारी पढ़ डाली। जो भी मटेरियल के बारे में था, जो भी फलाना स्ट्रेंथ दिकड़ा, सारा हमने पढ़ डाला। आज स्टार्ट करते हैं हम एक नया चैप्टर। दिस इज अवर चैप्टर सेकंड। आपकी बुक्स वगैरह में दिया होगा, इक्विलिब्रियम दिया होगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दिया होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दिया होगा, कुछ ऐसी तरह के कुछ नाम दिए होंगे। अपनी बुक के हिसाब से आप लोग टॉपिक मैच करवा लेना। सारा का सारा मैं इस चैप्टर में डाल दूंगा, सारा का सारा, कुछ नहीं छोड़ेंगे ना। लेमिस थ्योरम, इक्विलिब्रियम, वेरग्नोन थ्योरम, सब कुछ, फ्री बॉडी डायग्राम, ऑल बीम, फलाना फलाना, सब कुछ हम यहीं क्लियर कर लेंगे। जिसको ये चैप्टर समझ में आ गया, समझ लो उसने कर लिया जो मैकेनिक्स है वो पढ़ ली। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत मेन है, कैलकुलेशंस होनी है, तो तैयार रहना इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। और यही चैप्टर मेन है, सारा कुछ घूम फिर के इसी में आ जाता है। डिफॉर्मेशन निकालनी है तो इसमें निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकालनी है, जो भी क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेस निकालना है, फोर्स निकालना है, सारा कुछ घूम के निकालना, वही सब चीज़ें होती है। 3-4 चीज़ें, डिफॉर्मेशन, स्ट्रेंथ, स्ट्रेस, जो भी है, फोर्स। अब इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, अभी देखो, सबसे पहले मैं कराता हूँ चैप्टर को इंट्रोड्यूस, क्योंकि चैप्टर का इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन में मेरे जो चैप्टर में यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से ही मैं पहले इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। धीरे धीरे हम सारी लेमीज, इक्विलिब्रियम जो भी हैं उनसे भी करवा देंगे। शुरू की 1-2-3 वीडियो जो रहेंगी वो बेसिक रहेंगी। बेसिक क्लियर कर लेना, मैं कह रहा हूँ चैप्टर में कुछ नहीं है, बेसिक सारा ध्यान से पॉइंट समझ लेना, आगे कुछ नहीं है। सबसे पहले पंगा पड़ता है भाई यूनिट में। यूनिट कभी कुछ दी होती है, कभी गिगा दे दी, कभी मेगा दे दी, कभी किलो न्यूटन दे दी, कभी कुछ दे दी। आज के बाद वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये गारंटी है। लेट्स एक्नॉलेज प्लीज। ये मैंने जितनी भी यूनिट्स जो आपके चैप्टर में यूज होने वाली है मैंने सारी लिख डाली। तो मेनली हमें क्या मिलेगा वो देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड स्ट्रेस। फोर्स पता होगा आपको, किसी बॉडी को आप पुश करते हैं या पुल करते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर उसको खींचने के लिए या प्रेस करते हैं, उसके अंदर स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो वो फोर्स जो है, फोर्स क्या है, पुल एंड पुश, 3 तरह के फोर्स होते हैं, पता आप लोगों को। मैं बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ। टेंसाइल हो गया, कंप्रेसिव हो गया, शियर फोर्स हो गया, ये जनरली 3 फोर्स यूज किए जाते हैं। अब फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स, व्हाट इज फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है। फोर्स मैंने बता दिया, फोर्स की यूनिट है न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है भाई, न्यूटन। जब भी आप फोर्स को मेजर करेंगे न्यूटन में मेजर करेंगे। न्यूटन इज द स्टैंडर्ड, न्यूटन इज द स्टैंडर्ड की ये लगा लो, न्यूटन में ही रहेगा फोर्स। मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, एक एक करके सबसे निपटते हैं। फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम से। फ्री बॉडी डायग्राम का आज बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। जो इजी से कुछ कॉन्सेप्ट थे वो मैंने ले लिए, जिससे आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा टफ पे बढ़ेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले हम बढ़ते हैं यहाँ पे। पहले यूनिट में आप लोगों को समझाता हूँ, जो यूनिट आपके चैप्टर में यूज होने वाली है। बाद में क्या होगा, चैप्टर के बीच में जाके यार ये मेगा दे दिया, फीका दे दिया, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। तो पहली वीडियो में सारा कुछ पहले फंडा बेसिक सोल्व कर डालो, ठीक है, बाद में पढ़ने में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है अभी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये याद रखना, न्यूटन में ही लिखा जाएगा फोर्स। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 किलो न्यूटन। 1 किलो न्यूटन क्या होता है, किलो का मतलब पता है सबको, किलो 1000, किलो का मतलब 1000। जहाँ पे भी किलो लिखा है, KN लिखा है, मतलब K मीन्स 1000। तो इसको आप लिखोगे 10 की पावर 3 न्यूटन। 1000 यानी 1000, एक के बाद 3 जीरो है, तो मैंने क्या लगा दिया, 10 की पावर 3 न्यूटन। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किलो यानी 10 की पावर 3 न्यूटन।
अब आ गया भाई दूसरा मेगा न्यूटन। व्हाट इज मेगा? यहाँ पे 3 था, मेगा में क्या हो जाएगा 3 का दुगना। किलो में क्या था 3, मेगा में क्या हो जाएगा दुगना यानी 10 की पावर 6। ये याद रखना, 1 मेगा न्यूटन यानी 10 की पावर 6 न्यूटन। न्यूटन हमें रखना ही रखना है, ये याद रखना। हम न्यूटन में ही मेजर करेंगे फोर्स को। अब आ गया गीगा न्यूटन। गीगा ये नया ही आ गया भाई, गीगा गीगा गीगा। तो गीगा है 3 पावर और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 न्यूटन। ये हो गया गीगा। ये जनरली गीगा मेगा किलो न्यूटन ये 3 ही मिलेंगे जनरली तो। अब इसके बाद मैंने लिखा है 1 kgf, 1 किलोग्राम फोर्स। क्या लिखा मैंने 1 किलोग्राम फोर्स, किलो न्यूटन नहीं है ये, 1 किलोग्राम फोर्स kgf। जहां पे भी ऐसा लिखा आ जाए सो 1 किलोग्राम फोर्स को लिखते हैं हम 9.8 न्यूटन, यानी 9.8 न्यूटन 1 किलोग्राम फोर्स के इक्वल होता है। लेकिन जनरली हम इसको किससे डिनोट कर देते हैं जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो 10 न्यूटन, 10 न्यूटन यानी 10 की पावर 1 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर हो गया 10 न्यूटन के बराबर। ठीक है, कैलकुलेशन में हम सीधा 10 डाल देते हैं, 9.8 हम नहीं लिखते, पॉइंट को हम इग्नोर मार देते हैं। 110, 110 क्या लिखा हुआ है मैंने 110, किसको पता होगा 110 का मतलब 10 टन 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 यानी 1000 किलोग्राम फोर्स। टन का मतलब क्या होता है, कंडा कुंडा करते ही हो घर पे, कोई सामान तोलते हो वगैरह, अगर टन में कोई चीज तोलते हो तो क्या लिखा होता है 1 टन किसके बराबर होता है 1000 किलोग्राम फोर्स। 1000 किलोग्राम फोर्स क्या होता है देखो ध्यान से, ये 1000 किलोग्राम फोर्स तो क्या हुआ, ये 1000 किलोग्राम फोर्स है तो क्या है 10 की पावर 3 किलोग्राम फोर्स क्या है 10, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 न्यूटन। 1000 किलोग्राम फोर्स क्या हो जाएगा भाई 10 की पावर 4 न्यूटन। ठीक है, आई थिंक फोर्स में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। टन को मैंने बता दिया, टन केजीएफ 1000 किलोग्राम फोर्स होता है। 1 टन क्या लिख दिया 10 की पावर 4, 10 की पावर 3 ये था। किलोग्राम फोर्स क्या होता है ध्यान से देखो, किलोग्राम फोर्स क्या होता है 1 किलोग्राम फोर्स 10 न्यूटन। तो क्या लिख दिया 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई में है अगर जैसे 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, भाई ऐड कर देना सीधी सी बात, तो ये होगी 10 की पावर 4 न्यूटन। सो 1 टन किसके बराबर हो गया 10 की पावर 4 न्यूटन के। अब देखते हैं भाई, ये हो गई आप लोगों की फोर्स की यूनिट जिसमें आपको फोर्स दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैंने इजी पोस्चर लिया, सबसे इजी पोस्चर लिया मैंने ताकि बेसिक सारा क्लियर हो जाए। अब स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस। एरिया क्या होता है भाई, फोर्स क्या होता है न्यूटन में, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर, या इसको स्ट्रेस को कई चीज़ों में लिख देते हैं। किस किस में लिख देते हैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाए तो आप किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही आंसर दें। मैक्सिमम जगह पे क्या होता है जो स्ट्रेस की जो वैल्यू है अगर पॉइंटों में आती है तो आप उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे तो पॉइंटों में वैल्यू नहीं आएगी, ये याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सारी चीजें रिपीट होगी बार बार, इसलिए देख लो मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी इसको रखते हैं। मेगा यानी 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर। बस जनरली जो हम मेजर करते हैं भाई, जनरली जो मोस्टली यूज होगा वो है ये, देख लो। ये बातें मैंने पहले भी 1-2 बार बताई है कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही, न्यूटन पर mm स्क्वायर मीटर का स्क्वायर है, इसको भी mm स्क्वायर मिलीमीटर का स्क्वायर क्या हो गया मीटर का स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर में हम जनरली मेजर करते हैं भाई किसको स्ट्रेस को।
अब ये न्यूटन है, ये मीटर है, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये जैसे ये न्यूटन है, 1 मीटर 1000 मिलीमीटर होता है ना भाई, 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या है, मीटर का स्क्वायर, तो 1000 mm मल्टीप्लाई बाई 1000 mm, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 10 की पावर 3 10 की पावर 6 mm का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन डिवाइड बाय 10 की पावर 6 mm स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। सबको क्लियर दिख रहा है? सो ऐसे करते हैं हम यूनिट को ब्रेक। जनरली मैक्सिमम टाइम पे हम क्या करेंगे, न्यूटन पर mm स्क्वायर में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। अब देखो नेक्स्ट, अब हमारे पास है पास्कल। पास्कल दिया हुआ होगा कहीं जगह पे, पास्कल पास्कल पास्कल। पास्कल को लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये याद रखना, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नोट मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर को हम कैसे तोड़ेंगे, मैंने बता दिया, 1 मीटर को 1000 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय, फिर दूसरा मीटर है 1000 मिलीमीटर, मिलीमीटर गुणा मिलीमीटर, मिलीमीटर का स्क्वायर, 1000 गुणा 1000 10 की पावर 6, यानी 10 की पावर 6 मिलीमीटर का स्क्वायर। आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब लिखा इसने 1 किलोग्राम फोर्स डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 किलोग्राम फोर्स क्या होता है भाई, क्या होता है 1 किलोग्राम फोर्स, 10 न्यूटन। तो लिखो इसको न्यूटन पर मीटर में ही हमने, मीटर या मिलीमीटर में ही हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो लिखो, देखो ध्यान से, 1 किलोग्राम फोर्स क्या है, 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है भाई इसने। क्या दिया हुआ इसने, सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, आपको स्केल वगैरह उठा के देख लेना। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो क्या हो गया 10 मिलीमीटर गुणा 10 मिलीमीटर। क्या लिखा मैंने, 1 सेंटीमीटर को मैंने क्या कर दिया, 10 मिलीमीटर में तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, मीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो मैंने क्या 2 बार उसको तोड़ दिया, 10 mm मल्टीप्लाई बाय 10 mm, क्या हो गया 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 100 mm स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया आपके पास। तो ये क्या आ जाएगा भाई, 0 से 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया। यानी यहाँ भी क्या कर रहे हैं, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, जनरली क्या करेंगे न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में ही। अब देखते हैं नेक्स्ट, यही आप लोगों को दिया हुआ मिलेगा। सो जिसको नोट करना है वो कर लेना, 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, साथ के साथ नोट डाउन करेंगे तो ये यूनिट्स याद रहेगी। अब क्या है यहाँ पे 1 गीगा पास्कल। 1 गीगा पास्कल, इसने 2 चीज दे दी इकट्ठी, गीगा यानी 10 की पावर 9, मेगा यानी 10 की पावर 6। तो लिखो इसको न्यूटन पर मीटर में क्या करो, कन्वर्ट करो, क्या लिखो 10 की पावर 6, गीगा लिख दिया मैंने, 1 गीगा 10 की पावर 6। पास्कल क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा ही कुछ है भाई। 1 गीगा पास्कल, अगर गीगा पास्कल कहीं आ जाए तो क्या है ये 10 की पावर, गीगा लिख दिया मैंने 10 की पावर 6, न्यूटन, पास्कल क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखो गीगा की जगह 10 की पावर 6, पास्कल क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ भी लिखा था मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पास्कल है। अब इसको क्या कर दो, न्यूटन पर mm स्क्वायर में कर दो, क्या करो, मीटर स्क्वायर क्या है आपके पास 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर क्या है 10 की पावर 6। मैंने अभी भी बताया था, मीटर स्क्वायर को तोड़ोगे तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 mm यानी mm स्क्वायर, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 mm स्क्वायर। तो ये सिंपल क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सिंपल सी यूनिट थी, हमने क्या कर दिया, इसको क्लियर कर दिया। ये याद रखना, बार 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 आती रहेगी, यही आती रहेगी और यहीं फंस जाएंगे हम। सो अब बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ थोड़ा सा आगे। फ्री बॉडी डायग्राम, नाम से समझो, फ्री बॉडी डायग्राम यानी कोई भी बॉडी है, उसके साथ कोई इधर से इधर से उधर से उधर से छेड़खानी हो रही है, उसके साथ कोई दूसरी बॉडी लगी हुई है, उसके साथ कोई कांटेक्ट में कोई चीज़ है, तो क्या है, उसको उससे फ्री करना है। फ्री बॉडी डायग्राम में आपको जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे ये कोई एक स्फीयर है, सिलेंडर है, कुछ भी लगा लो, स्फीयर बोल सकते हो, सिलेंड्रिकल बोल सकते हो, क्या रखा हुआ है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट। तो फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर जितने भी सपोर्ट्स होते हैं उनको हटा के उनकी जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करना होता है। ये रूल है फ्री बॉडी डायग्राम का, जो बेसिक से रूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। बेसिक जो ये समझ लेगा वो आगे वाली भी क्लियर कर देगा, ये पक्का है, क्योंकि इसके अंदर मैंने लगभग वो चीज़ें इंक्लूड कर दी जो कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी एकदम से। फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर क्या करना है, हमें इस स्पोर्ट को हटा के क्या करना है, स्पोर्ट रिएक्शन शो करना होता है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स हैं, वो रूल सुनो पहले। ये स्पीयर दिया हुआ है, एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसका कुछ वेट है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, आराम से बेचारा रखा हुआ है, पड़ा है, ठीक है। जब भी आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो पहला स्टेप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना है, बॉडी का वेट शो करना होता है। जैसे आप लोगों ने वो क्या बोल फिजिक्स वगैरह पढ़ी होगी, ऐसे कोई इंक्लाइंड है mg, ये कोई वेट रखा हुआ है, तो क्या शो करते थे, इसके सेंटर से नीचे की तरफ क्या शो करते थे, वेट इज इक्वल टू mg, ऐसा कुछ शो करते थे। इसने फिजिक्स पढ़ी होगी, ये तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक सबने पढ़ा ही होगा। तो ऐसे क्या करते थे, हम वेट को शो करते थे सेंटर से बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेट हमेशा शो होता है सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट जब भी शो करोगे कहीं भी अगर दुनिया में वेट शो होगा तो वो क्या होगा, सेंटर से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर शो होगा, सेंट्रली वर्टिकली एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर शो होगा। अब पहले दो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए जो इसके अंदर है, वो अब हम बनाते हैं अब इसका FBD। अब FBD कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहला रूल मैंने बताया वेट, सबसे पहले इसका वेट शो करना होता है। कैसे शो करेंगे, वेट हमेशा सेंटर से पास होना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में कभी भी वेट शो नहीं होता, ठीक है। सो सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्री बॉडी डायग्राम का ये फर्स्ट स्टेप लिख लो। ड्यूरिंग मेक फ्री बॉडी डायग्राम, फर्स्ट कंडीशन वेट शुड बी शो इन सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो अब इसका वेट शो करो। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके जो भी कॉन्टैक्ट जो भी इसके साथ लगा हुआ है, चिपका पड़ा है, सबको हटा के उसको उसकी जगह पे एक रिएक्शन शो करना है। बस सारा मालचाल सारा तामझाम हमने हटा देना है। इसको फ्री कर देना है सब सपोर्ट वगैरह से। सो सेंट्रली ये देखो सेंटर है, वर्टिकली एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर दिया मैंने, इसका वेट शो कर दिया मैंने। कर दिया, बस इतना ही किस्सा था, कहानी खत्म इसकी। अब क्या लगा हुआ है इसके नीचे, देखो स्मूथ एक सरफेस के ऊपर ये टिका हुआ है, इसके ऊपर क्या हुआ है, स्फीयर टिका हुआ है। अब क्या करो, इस स्फीयर की जगह, इस स्मूथ सरफेस की जगह पे क्या करना है, एक रिएक्शन शो करना होता है। सेकंड रूल लिखो, जब भी आप रिएक्शन शो करो, रिएक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, रिएक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये चीज याद रखना। अब ये क्या है, इसको टच कर रहा है इस सरफेस के परपेंडिकुलर में, इस सरफेस के परपेंडिकुलर में क्या करना है आप लोगों को, रिएक्शन शो करना है। सो रिएक्शन शो हम यहाँ पे कर रहे हैं, रिएक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, reaction should be perpendicular to the surface। ये मैंने बना दिया 90 डिग्री। सो क्या किया मैंने,
कुछ ज़्यादा नहीं किया। रिएक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट लिखो। फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड पॉइंट लिखो। जब भी आप रिएक्शन शो करो, जहां भी रिएक्शन शो करोगे, क्या करोगे, रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, सेंटर की तरफ होगी, सेंटर से दूर कभी नहीं होगी। रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होगी, सेंटर की तरफ होगी। रिएक्शन की डायरेक्शन मैंने क्या कर दी, सेंटर की तरफ। देखो ध्यान से, ये क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, स्पोर्ट लगा रहा है। तो रिएक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड डायरेक्शन शुड बी इनवर्ड। इनवर्ड यानी अंदर की तरफ होगी, सेंटर की तरफ होगी। ये याद रखना, ये 3 बेसिक रूल मैंने बता दिए। अब देखते हैं इसके अंदर, ये कुछ एक नया सा कुछ दिख रहा है। इसके अंदर क्या था, हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसके अंदर क्या दिया हुआ है भाई, वर्टिकल सरफेस। सबसे पहले आप क्या शो करोगे, वेट। सबसे पहले वेट शो करो। देखो सबसे पहले क्या करोगे, बॉडी का वेट शो करोगे। वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो होगा। मैंने वेट शो कर दिया। स्फीयर का कुछ वेट है, वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर शो होगा। अब ये क्या है, साथ में एक पहले हॉरिजॉन्टल लगा हुआ था, अब क्या लगा हुआ है, ये वर्टिकल सरफेस लगा हुआ है। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना है, रिएक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और क्या होगी, डायरेक्शन रिएक्शन की इनवर्ड। हमेशा डायरेक्शन रिएक्शंस की इनवर्ड रहेगी, इनवर्ड, बाहर की तरफ नहीं होगी। तो क्या करो, ये कुछ सरफेस है आपका, यही सरफेस है ना, तो रिएक्शन क्या रहेगी, ये रिएक्शन रहेगी आपकी, ये रहेगी आपकी रिएक्शन। रिएक्शन शुड बी इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। और क्या है, सेंटर की तरफ क्या होगा, उसका मुंह, फेस, थोबड़ा, जो भी लगा लो। अब आता है इसके अंदर ट्विस्ट। 2 चीजें हमने जो पहले ऊपर वाली बताई, सिंपली ऊपर क्लियर कर दी, नीचे वाली भी हमने क्लियर कर दी। अब ये नया फंडा आ गया, केबल। जहां पे भी आपको केबल, थ्रेड, वायर, स्ट्रिंग, ऐसी कुछ चीजें आ जाए, केबल, थ्रेड, वायर, स्ट्रिंग, और ऐसी कुछ चीजें आ जाए, कुछ 4-5 चीजें ऐसी होती है जो आ जाए, जनरली यही मिलेगी। तो उसके अंदर क्या करना होता है, देखो इस सफियर को ध्यान से देखो, इस सफियर को ये केबल ऊपर की तरफ खींच रही है, इसको केबल पकड़े हुए है, इस सफियर को केबल पकड़े हुए, ऐसे पकड़े हुए हैं केबल को स्फीयर। तो क्या है, केबल के अंदर क्या है, टेंशन। जब भी केबल, थ्रेड, वायर, रोप, स्ट्रिंग, ऐसी कोई चीज आ जाए, मैं फिर बता रहा हूं, तो क्या करना होता है, टेंशन शो करना होता है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, क्या करना होता है, टेंशन शो करना होता है। तो ये हटा के क्या करोगे आप लोग, सेम इसी डायरेक्शन में टेंशन शो करोगे, टेंशन। अब नेक्स्ट रूल देखो भाई। ये मैंने बता दिया कि केबल, थ्रेड, वायर, रोप, स्ट्रिंग, ऐसा कुछ आ जाए तो क्या करोगे, टेंशन शो करोगे, टेंशन की डायरेक्शन, क्योंकि केबल उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, इसलिए क्या है, टेंशन की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी, इनवर्ड नहीं रहेगी, अपवर्ड की तरफ रहेगी, आउटसाइड रहेगी, अंदर की तरफ नहीं होगी। रिएक्शन हमेशा अंदर की तरफ रहेगी, इनवर्ड रहेगी, टेंशन हमेशा आउटवर्ड रहेगी, अंदर नहीं रहेगी। सो आई थिंक ये डायग्राम आपका हो गया कंप्लीट। अब इसको लिख सकते हो आप टेंशन टी, इसको लिख सकते हो आप वेट, इसको लिख सकते हो आप रिएक्शन, ठीक, आर ए लिख सकते हो, या आप एस सिंगल एक रिएक्शन है तो आर ही छोड़ दो, 2-3 रिएक्शन आ जाए तो आर ए, आर बी, आर सी, आर एच, आर वी, कुछ भी आपको नाम देना है वो आप दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो, वो कोई, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर आपका सेम ही आएगा। यहां पे भी क्या है, वेट, और यहां पे भी क्या है, रिएक्शन, ठीक है। इतना आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। अब एक चीज आप लोगों के दिमाग में घूम रही होगी, वो क्या, कि मैंने वेट पहले तो ऊपर से शो कर दिया,
बाद में कोई कमेंट करेगा सर पहले तो ऊपर से शो कर दिया अब नीचे से शो कर दिया, तो वेट मैंने बताया सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो होता है, चाहे आप ऊपर से शो करें चाहे आप नीचे से शो करें। नीचे से शो करने का मतलब ये था कि यहाँ पे केबल लगी हुई है, केबल के अंदर टेंशन है, जगह नहीं है, टेंशन है, तो क्या होगा, वेट अब सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, ये सेंटर से पास हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो आप यहाँ से शो करें यहाँ से शो करें डजंट मैटर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब ऐसा कोई आ जाए, ऐसा कोई किस्सा आ जाए, केबल कुबल आ जाए, तो वहाँ पे क्या करोगे, आप नीचे की तरफ शो कर दोगे ताकि आपका ये डायग्राम अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और इसमें कुछ स्पेशल कुछ नहीं है, स्पेशल कुछ नहीं है, बस ये केबल लगी हुई है तो क्या कर दिया, नीचे शो कर दिया। यहाँ आप शो नहीं कर सकते, यहाँ पे आप शो नहीं कर सकते, इसलिए वेट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर दिया ये है फ्री बॉडी डायग्राम का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और एक दो तीन चीज़ें और कुछ मिलेगी, वो इनसे ही जुड़ी हुई है। जो ये क्लियर कर लेगा कॉन्सेप्ट, उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ये गारंटी है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम पहुंचते हैं। कहीं पे देखो पहले स्टेप में ऐसा दिया होगा, दूसरे में कुछ ऐसा दिया होगा, केबल कुबल दी होगी, स्ट्रिंग दिया होगा, यहाँ पे कुछ और भी वायर वगैरह मैंने बता दिया, 3-4 चीज़ें वो दी होगी, तो वहाँ पे टेंशन शो कर देना क्या किया है हमने, बस सरफेस को हटाया है, बॉडी को, कॉन्टैक्ट्स को फ्री कर दिया। यहाँ पे भी हमने फ्री कर दिया, यहाँ पे भी सरफेस हटा दिया, फ्री कर दिया, यहाँ पे भी ये सरफेस हटा दिया। रिएक्शन हमने शो कर दी। रिएक्शन क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस और इनवर्ट डायरेक्शन। तो ये सारे पॉइंट लिख लेना जब भी आप टेंशन शो करो। दिस इज द फोर्थ पॉइंट, जब भी आप टेंशन शो करो, द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन शुड बी आउटवर्ड रहेगी, इनवर्ट नहीं रहेगी। ये फोर्थ पॉइंट आप लिख लो। नेक्स्ट, अगर कुछ ऐसा केस आए, नेक्स्ट ऐसा केस आएगा अभी ये वाले केस आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अब कुछ ऐसा केस आए, कई जगह पे क्या होगा, आपको पुली लगा हुआ मिलेगा। दिस इज अ फ्रिक्शनलेस पुली। जब भी आपको ऐसा पुली लगा हुआ मिले तब क्या करना है, ये क्या कर रहा है, ये 600 न्यूटन का कोई ब्लॉक है, 600 न्यूटन का कोई ब्लॉक है। कहाँ पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या था, सपोर्ट रिएक्शन, इनवर्ड की तरफ, नीचे इनवर्ड की तरफ सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या करेंगे, वेट सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड हम शो कर देंगे नेक्स्ट, अब देखो, अब इस पुली से क्या हो रहा है, 400 न्यूटन का एक ब्लॉक जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, 400 न्यूटन का। पर पहले दो कंडीशन सोल्व करो। सबसे पहले वाली कंडीशन क्या है, वेट शुड बी सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। पहले ये शो करो, वेट शुड बी सेंट्रली वर्टिकली एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये मैंने वेट शो किया, ये वेट शो किया मैंने पहले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, अब क्या लगा हुआ है इसके नीचे, हॉरिजॉन्टल सरफेस। वेट क्या है यहाँ पे, 600 न्यूटन। 600 न्यूटन का कोई ब्लॉक है और वो क्या है, ऐसे रखा हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, उसका वेट है। अब इसको हटा के क्या करो, रिएक्शन शुड बी इनवर्ड। रिएक्शन की डायरेक्शन क्या रहेगी, इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो क्या करो, यहाँ पे रिएक्शन शो करो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड डायरेक्शन मस्ट बी इनवर्ड। डायरेक्शन क्या रहेगी, इनवर्ड। इसको आर मान सकते हो आप ठीक है। दो कॉन्सेप्ट वही जो सिंपल वाले थे वही क्लियर हो गए। अब 600 न्यूटन का ब्लॉक, ध्यान से देखो, इसके अंदर ये पुली है, पुली। ये वाला आप नहीं देखोगे क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये पुली की सपोर्ट है, ब्लॉक से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पुली की सपोर्ट है। पुली के ऊपर, पुली आपने देखी होगी, उसके अंदर ही अंदर एक वायर जाती है, अंदर ही अंदर। तो मैंने क्या कहा था, जहां भी वायर, केबल, थ्रेड, ऐसी कोई चीजें आ जाए, ये वायर है, ये वायर पुली के थ्रू जा रही है, पुली देखी होगी, पुली के अंदर बीच में वो थोड़ा सा गैप सा होता है, उसके अंदर वायर होती है, वायर जाती है और वो ऊपर की तरफ उसको खींचती है या डाउनवर्ड की तरफ सो क्या होगा, ये क्या कर रहा है, 600 न्यूटन का ब्लॉक को ये 400 न्यूटन का टेंशन, 400 न्यूटन का टेंशन क्या कर रहा है, अपवर्ड की तरफ खींच रहा है, अब ऊपर की तरफ इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो क्या है, ये वायर
सिर्फ ये वायर देखो, ये क्या है, वायर, केबल लगा लो, केबल की वजह से क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ इसको खींच रहा है। तो क्या शो करोगे इसके अंदर भाई, टेंशन शो करोगे। टेंशन T इज इक्वल टू 400 न्यूटन। बेसिक आपका, थोड़ा सा बेसिक आपका मैंने क्लियर कर दिया। देखो ध्यान से देख लो, अब पुली के अंदर क्या हो, ये जो सरफेस है ये पुली को कनेक्ट कर रहा है। 400 न्यूटन से इसका कोई लेना देना नहीं है, 600 न्यूटन से इसका कोई लेना देना नहीं है। पुली को सपोर्ट कर रखा है किसी ने, पुली से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है ये 400 के ब्लॉक से, यानी 600 के ब्लॉक को ऊपर की तरफ, पुली के थ्रू ऊपर की तरफ कोई चीज खींच रही है, उसके वो कितनी है, 400 न्यूटन। तो 400 न्यूटन की क्या हो गई, केबल के अंदर टेंशन ऊपर की तरफ। ये 600 का ब्लॉक है, इसको ऊपर की तरफ 400 का ब्लॉक खींच रहा है, बस खींच रहा है तो मतलब ऊपर टेंशन है तो क्या शो कर दिया, T शो कर दिया मैंने। टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी। कुछ नया नहीं है, तो वही सारा घूम फिर के वहीं आ गया। ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे जो मैंने क्लियर कर दिए। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। यहीं से फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी, हम बीम का भी FBD बनाएंगे। सबसे पहले जहाँ पे भी हम क्लियर करेंगे, जहाँ पे भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, हमें सबसे पहले FBD बनाना होता है। सारी स्पोर्ट्स को फ्री करना होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ये यूनिट मैंने समझा दी, ये सारा सफड़ा दफड़ा मैंने समझा दिया। इस बेसिक को क्लियर कर लेना मेरे भाई, हाथ जोड़ के विनती है, अगर आगे चैप्टर समझना है तो। क्योंकि सारी चीज़ें ऐसे बेसिक जिसको आ जाता है ना, चैप्टर यूँ आ जाता है। क्योंकि जिसने पहले वाला मेरा चैप्टर पढ़ा है ना, सब ने यही बोला है कि सर पढ़ाते बड़ा अच्छा हो। क्यों? क्योंकि बेसिक क्लियर हो जाता है। बेसिक क्लियर होने के बाद ही आगे बढ़ा जाता है। सो सीधा ही पढ़ाना शुरू कर दे दो, वेट शो कर दो, सीधा ही मैं लिख दूँ वेट शो कर दो, सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन ऐसे शो कर दो, सीधा ही कुछ बता दो, तो क्या उसमें क्लियर नहीं होगा। सब कुछ एक पैटर्न वाइज मैंने धीरे धीरे मैं सारा कुछ बता दूंगा, तो क्लियर कर लेना। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब। यार आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब किया करो यार। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या गीगा मैंने क्या कर दिया, 10 की पावर, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ, 10 की पावर मैंने 6 कर दिया गलती से। यहाँ पे गीगा 10 की पावर 9 होता है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर 3 न्यूटन, 10 की पावर 3, यानी यहाँ पे 9 है तो 6 कट जाएगा, 10 की पावर 3 न्यूटन रह जाएगा। ये थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हो गया, आप लोग ठीक कर लेना। सो थैंक यू वीडियो।